नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो। सैटेलाइट इमेज से रूस के बहुत ही बड़े रणनीति का पर्दाफाश हो चुका है। सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करने के बाद यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा यह किया है कि रूस बहुत जल्द बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। वो हमला जो कि हवाई हमला होने वाला है, जिसे अंजाम देने के लिए रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर को रेडी कर दिया है, वो भी यूक्रेन से काफी करीब। खतरे का सिग्नल यह है कि इन बॉम्बर से रूस जो है परमाणु युद्ध की शुरुआत भी कर सकता है, क्योंकि रूस के ये बॉम्बर जो है परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के परमाणु प्लान से पर्दा हटाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका और बढ़ गई है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्या इस एक तस्वीर ने एटम बम के विस्फोट का बिगुल बजा दिया है? क्या न्यूक्लियर बॉम्बर को बाहर निकालकर पुतिन ने अपने नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हरी झंडी दिखा दी है? क्या शांत खड़े ये फाइटर विमान अपने साथ न्यूक्लियर वॉर का सदमा सब दुनिया को इन तस्वीरों में 9 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स क्यों दिख रहा है? आगे बढ़ें और परमाणु युद्ध का नया सिनेरियो दिखाएं। उससे पहले यह जान लीजिए कि इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। रूस ने कम से कम 27 बम वर्षक विमान एक साथ यूक्रेन के काफी करीब एंगल्स 2 एयरबेस पर खड़े कर रखे हैं। इनकी तादाद में बॉम्बर के होने के संकेत यूक्रेन के लिए बहुत ही खराब है। यूक्रेन इंटेलिजेंस को इनपुट मिला है कि रूस यूक्रेन में एक बार फिर बहुत ही भयंकर बमबाजी करने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से साफ है कि एंगल्स 2 एयरबेस पर रूस ने Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर खड़े किए हैं। ये लंबी दूरी के बम वर्षक हैं। रूस के ये दोनों विमान क्रूज मिसाइलों से दुश्मन पर वार करते हैं। यही नहीं, ये दोनों विमान रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। परमाणु हमला करने वाले विमानों के यूक्रेन की सीमा के काफी करीब खड़ा कर रूस क्या संकेत दे रहा है? इसे देखकर यूक्रेन तो यूक्रेन अमेरिका तक क्यों डर गया है? पहले इसे जान लेना जरूरी है। एंगल्स 2 रूस का ऐसा एयरबेस है जिस पर किसी भी दुश्मन देश के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल है। एंगल्स 2 से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 1090 किलोमीटर है। खार्किव एंगल्स 2 से सिर्फ 750 किलोमीटर है। दक्षिणी यूक्रेन का ओदेसा एंगल्स 2 से 1250 किलोमीटर है। जर्मनी के मशहूर न्यूज़पेपर डेर स्पीगल ने मैक्सर टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा है
कि एंगल्स 2 एयरबेस पर खड़े बम वर्षकों की फुल डिटेलिंग। लंबी दूरी के बम वर्षकों की इतनी अधिक तादाद में खड़ा होने के पीछे आशंका जताई जा रही है कि रूस की वायुसेना यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले की तैयारी कर रही है। पुतिन बहुत साफ साफ शब्दों में दुनिया को आगाह कर चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु शक्ति है। पुतिन के इस चेतावनी को अगर रूस की घातक मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, क्योंकि रूस में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन को खंडहर में बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर रूस की मिसाइल RS-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों से वार कर रहा है जिससे परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए Kh-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया ताकि अमेरिका तक को यह संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाकर रूस पर आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, क्योंकि रूस की Kh-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। सवाल है यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एंगल्स 2 एयरबेस पर रूस ने Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर तैनात करने का एक संकेत परमाणु युद्ध की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों बॉम्बर परमाणु बम गिराने में सक्षम है। यह पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया। यह है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को एक नई ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। यह जितना जमीन पर डराता है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें से कई जहाज अब पुतिन ने एंगल्स 2 एयरबेस पर तैनात कर दिया है। रूस के तैयार एटमी बॉम्बर की ताकत आप देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि परमाणु धमाका हुआ तो कितना खतरनाक और त्रासदी से भरा होगा। एंगल्स 2 पर हमले के लिए तैयार खड़ा Tu-160 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस की सेना में इस वक्त 17 Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। सवाल है कि क्या रूस सच में परमाणु युद्ध करने की तैयारी में है? पुतिन ने ऐसा इशारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी का नाम लेकर दे चुके हैं।
पुतिन ने कहा है, दूसरा विश्व युद्ध मिसाल है। युद्ध को जीतने के लिए आपको किसी अहम शहर पर हमला करने की जरूरत नहीं। जंग को किसी भी शहर पर परमाणु बम गिराकर किया जा सकता है। अब तक परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन बड़े नहीं, अपने छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं। छोटे एटम बम रूस का सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस्कंदर मिसाइलों के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन देश में निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस की कैलिबर मिसाइल SN-30 समंदर में पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च की जा सकती है। ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है, यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? किसी भी एक मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आएगी, उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा। और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता लग जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन के परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। अगर पुतिन परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं तो हमले के वक्त ये 5 संकेत देखने शुरू हो जाएंगे, जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। यूक्रेन के हाइड्रोमेटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रूस के परमाणु हमले को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यूरोप पर रेडिएशन वाली तबाही का खतरा मंडराने लगेगा। तब यूक्रेन के साथ पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा भी परमाणु तबाही वाले रेडिएशन के साए में समा सकते हैं। अगर रूस परमाणु युद्ध पर आखिरी फैसला ले लेता है और पुतिन को न्यूक्लियर अटैक का आदेश देना ही पड़ा, तो वो न्यूक्लियर वॉर कितने स्टेप में पूरा होगा, इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उस युद्ध को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन के परमाणु बमों का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है
और पुतिन की ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।